जरा कल्पना कीजिए, मई 1857 की एक तपती शाम। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मेरठ की छावनी में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह तूफान से पहले का सन्नाटा था। 10 मई 1857 की वह रात भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ी गई, अफसरों पर हमला हुआ और एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी असली चिंगारी कब भड़की थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक जवान ने अंग्रेज अफसरों के सामने बंदूक उठा ली। उसका नाम था मंगल पांडे। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर यह खबर फैल गई थी कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के लिए यह उनकी आस्था का अपमान था। गुस्सा धीरे धीरे आग बन चुका था। मंगल पांडे ने विरोध किया, गोली चलाई और अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दे दी। उस एक घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। 10 मई 1857 को मेरठ से उठी यह आग दिल्ली तक पहुंच गई। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और लाल किले में प्रवेश किया। वहां उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि गुलामी के खिलाफ खुली घोषणा थी। देखते ही देखते उत्तर भारत के कई शहर इस क्रांति की लपटों में घिर गए। जून 1857 में झांसी भी इस आंदोलन का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वहां एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वह थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों का सामना किया। गोलियों और तोपों के बीच उनका साहस दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। उनकी वीरता आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। इस विद्रोह से जुड़ा एक रहस्य आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। क्रांति से पहले पूरे उत्तर भारत में रातों रात चपातियां बांटी जा रही थीं। गांव का एक व्यक्ति दूसरे गांव में चपाती देकर चला जाता और बिना सवाल पूछे लोग उसे आगे बढ़ा देते। यह संकेत किसने शुरू किया, इसका स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं मिला है। लेकिन इतना तय है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक अदृश्य संदेश था जो लोगों को एक सूत्र में बांध रहा था। जुलाई से सितंबर 1857 तक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भीषण युद्ध हुए। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश से दूर भेज दिया गया। विद्रोह को दबा दिया गया। हजारों लोग मारे गए और कई शहर तबाह हो गए। लेकिन क्या सच में यह क्रांति खत्म हो गई थी? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों में आ चुका था। डर की दीवार टूट चुकी थी। 1857 की यह क्रांति भले तत्काल सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। मई 1857 की उस तपती शाम से शुरू हुई यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है। यह साहस, बलिदान और जागृति की कहानी है। अगर उस दिन मेरठ में विद्रोह की चिंगारी न जली होती तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा कुछ और होती। 1857 ने भारत को जगा दिया था और एक जागा हुआ राष्ट्र कभी लंबे समय तक गुलाम नहीं रह सकता।